एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ और बगल में फूलों की छोटी सी बगिया थी। दादी अकेली थी। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था और सालों से गांव नहीं आया था। दादी का एक ही सहारा था, उनका वफादार कुत्ता मोती। मोती सफेद और भूरे रंग का बड़ा प्यारा कुत्ता था। वो हमेशा दादी के साथ रहता। दादी जहां जाती, मोती उनके पीछे पीछे चलता। सुबह दादी मंदिर जाती तो मोती दरवाजे पर बैठकर उनका इंतजार करता। गांव वाले कहते, दादी और मोती का रिश्ता इंसानों से भी गहरा है। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हुई। बादल गरज रहे थी और बिजली चमक रही थी। दादी लकड़ियां लेने जंगल के पास चली गईं। मोती भी उनके साथ था। अचानक बारिश और तेज हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। दादी का पैर फिसला और वे एक गड्ढे में गिर गईं। बचाओ बचाओ, दादी दर्द से चिल्लाईं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मोती जोर जोर से भौंकने लगा। उसने दादी को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो छोटा जानवर क्या कर सकता था। फिर मोती बिजली की रफ्तार से गांव की ओर भागा। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। मोती उनके कपड़े खींचने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। एक आदमी बोला, लगता है मोती हमें कहीं बुला रहा है। सभी लोग उसके पीछे पीछे जंगल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दादी गड्ढे में घायल पड़ी हैं। सबने मिलकर दादी को बाहर निकाला। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोती को गले लगाकर कहा, अगर तू नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। उस दिन से पूरे गांव में मोती की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद सर्दियों की एक रात थी। गांव में ठंडी हवाएं चल रही थीं। दादी अपने घर में सो रही थी। अचानक आधी रात को मोती जोर जोर से भौंकने लगा। दादी उठी। क्या हुआ मोती? मोती दरवाजे की तरफ देखकर लगातार गुर्रा रहा था। तभी दादी ने देखा कि घर के पीछे दो चोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। चोरों ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोती उन पर टूट पड़ा। इस कुत्ते को हटाओ! चोर डरकर चिल्लाए। मोती ने इतनी जोर से भौंका कि आसपास के लोग जाग गए। गांव वाले लाठी लेकर दौड़े और चोर भाग गए। उस दिन सबने कहा, मोती सिर्फ कुत्ता नहीं, दादी का रक्षक है। समय बीतता गया। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ गईं। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। मोती उनके पास बैठा रहता और उदास आंखों से उन्हें देखता। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, मोती, तू हमेशा मेरा साथ देता रहा। मोती धीरे से उनका हाथ चाटने लगा। गांव की औरतें दादी की सेवा करती, लेकिन मोती एक पल भी उनसे दूर नहीं जाता। फिर एक सुबह दादी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरा गांव दुखी था, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी मोती था। जब दादी की अंतिम यात्रा निकली, मोती भी उनके पीछे पीछे चलता। शमशान पहुंचकर वो दादी की चिता के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद मोती हर सुबह दादी की खाली चौखट पर बैठ जाता और शाम तक उनका इंतजार करता। गांव वाले उसे खाना देते, प्यार करते, लेकिन मोती की आंखें हमेशा दादी को ढूंढती रहती। कुछ महीनों बाद एक सुबह मोती उसी चौखट पर शांत लेटा मिला, जैसे वो अपनी दादी से मिलने चला गया हो। गांव वालों ने मोती को दादी के घर के पास दफना दिया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, सच्ची वफादारी अगर देखनी हो तो दादी और मोती की कहानी याद करना।